हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक। मॉमीज, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी वैक्सीनेशन के बारे में। जी हाँ, कई महिलाएं, कई लेडीज, प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी वैक्सीनेशन नहीं लगवाती, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब वैक्सीनेशन की वैल्यू को समझिए, वैक्सीनेशन की इम्पॉर्टेंस को समझिए। ये वैक्सीनेशन आपके साथ साथ आपके बेबी को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट है और वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है, आपने कोई भी तरह का वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है, तो प्लीज़ आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनसे पूछिए कि मेरा ये मंथ चल रहा है या ये ट्राइमेस्टर चल रहा है और मुझे वैक्सीनेशन कौन कौन सी लगनी चाहिए और मुझे कौन सी लगवानी है। तो प्लीज़ ममीज़, रिक्वेस्ट है कि प्रेगनेंसी को इतना लाइटली मत लीजिए। ये सीधा कोरिलेट आपके बेबी से करता है, यानी अगर आप वैक्सीनेशन प्रॉपर लगवाएंगी तो उसका फ़ायदा सिर्फ आपको नहीं होगा, आपके बेबी को भी होगा, आपके बेबी के डेवलपमेंट में भी होगा। इसीलिए अगर आप हेल्दी रहेंगी तो आपका बेबी भी तो हेल्दी रहेगा ना। तो इसीलिए आपको वैक्सीनेशन प्रॉपर लगवाना है। चलिए अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में कौन से वैक्सीनेशन है जो इम्पॉर्टेंट है, जो मैंडेटरी हैं और कौन से ऑप्शनल है। वैसे देखिए, प्रेगनेंसी को लेके गवर्नमेंट की गाइडलाइंस चेंज होती रहती है, उनके वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेके उनकी गाइडलाइंस चेंज होती रहती है, लेकिन जो रीसेंट प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। ममीज, प्रेगनेंसी को लेके नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो इंडिया में चलाया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर आप देखेंगे उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको 5th मंथ और 7th मंथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन लगना है और वो है टेटनस का, और ये मैंडेटरी होता है। आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, ये आपको वैक्सीनेशन मैंडेटरी होगा और आपको लगवाना बहुत ज़रूरी होगा। इस वैक्सीन का पहला जो इंजेक्शन होता है, पहला वैक्सीन होता है, वो आपको 5th मंथ में लगेगा। आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं कि ये मुझे कब लगना है, क्योंकि पहले और दूसरे वैक्सीनेशन में, यानी टेटनस के पहले वैक्सीनेशन और दूसरे बूस्टर वैक्सीनेशन में 1 महीने का गैप होना चाहिए। वो उसके आसपास ही होगा। आपके डॉक्टर सजेस्ट कर देंगे कि आपको कब लगवाना है। तो इसलिए पहला तो लगेगा आपको 5th मंथ में और 7th मंथ में लगेगा आपको बूस्टर टेटनस का वैक्सीनेशन। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। अब जो ऑप्शनल है इस पूरे प्रेगनेंसी में, वो वैक्सीनेशन मैं अब आपको बताती हूँ। ऑप्शनल वैक्सीन आता है वो है फ्लू वैक्सीन, जिसे हम इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू वैक्सीन भी कहते हैं। ये वैक्सीन भी बहुत वैसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लगवाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं। अपने डॉक्टर से आप सलाह मशवरा कीजिए और उनसे पूछिए कि अगर मैं ये वैक्सीन लगाऊंगी तो ये मेरी बॉडी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं देगा। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिएगा। इस वैक्सीन का फ़ायदा ये है कि ये जैसे 2009 में आई थिंक स्वाइन फ्लू जब आया था, तो डॉक्टर ने उस टाइम पूरे गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको महामारी घोषित किया था। तो उस टाइम ये वैक्सीन हमारे देश में आया था और इसको प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए सेफ बताया गया था। तो इसीलिए आप फ्लू वैक्सीन लगवा सकते हैं। आप भी इससे सुरक्षित रहेंगे, आपका बेबी भी। क्योंकि देखिए, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो आपकी इम्यूनिटी पे बहुत प्रभाव पड़ता है, थोड़ी सी कमज़ोर इम्यूनिटी हो जाती है। इसीलिए उस टाइम आपको वायरस या इन्फेक्शन या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो वायरल हो, वो आपको पकड़ने का ज़्यादा खतरा रहता है कि जल्दी ही अटैक करती है प्रेग्नेंट ममीज़ पर। इसीलिए आपको फ्लू वैक्सीन और कोविड-19 वैक्सीन अपने डॉक्टर से सलाह के बाद अगर आप लगवाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन मेरी सलाह मानिए, आप अगर ये लगवाएंगी तो आपको कोई खतरा नहीं होगा। बाकी आपके डॉक्टर्स तो हैं ही, हमारा मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा अब तरक्की कर चुका है, वो आपको अच्छे से सजेस्ट करेगा। साथ ही अगर आपकी बॉडी को इन चीज़ों की, वैक्सीन की कोई एलर्जी या कोई भी साइड इफ़ेक्ट होगा तो वो डॉक्टर्स आपको बता देंगे। इसीलिए आप वैक्सीन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने डॉक्टर से बराबर परामर्श करते रहिए कि मुझे कौन कौन सी वैक्सीन लगानी है और कौन कौन सी वैक्सीन ऑप्शनल है जो मेरी बॉडी पे बाई चांस सूट नहीं करती, और वो ना लगवाऊं तो मुझे कोई खतरा भी ना हो। इसलिए मम्मीज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।